ग्राम सभा बड़जी ग्राम प्रधान पद हेतु योग्य कर्मठ प्रत्याशी सूबेदार प्रजापति की तरफ से सभी सम्मानित ग्रामवासियों को महाशिवरात्रि व होली पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करें हमारे खबर 7 न्यूज चैनल को। देखिए रोजाना देश विदेश की बड़ी खबरें। बनी और योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से सारी योजनाएं जो है डंप कर दी गई। एक वोट भी वहां पर यस्सी नहीं है और उस गांव को यस्सी कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, खबर 7 न्यूज चैनल के खास कार्यक्रम जनसंवाद में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बता दें, हमारे तमाम रिपोर्टर हम लोग तमाम ग्राम सभा में जा रहे हैं, जो भी चुनावी परिचर्चा हो रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज आपको लेके चलते हैं जनपद जौनपुर के सुरकोनी ब्लॉक में। जफराबाद विधानसभा के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ व कद्दावर नेता रत्नाकर चौबे जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए लेके चलते हैं। जैसा कि हम बता दें, इस समय जो है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव होने जा रहा है, आरक्षण भी घोषित हो गया है। इस पर हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि देखा जा रहा है, आरक्षण भी आ गया है और चुनाव की सरगर्मियां जो हैं गांव में तेज़ हो गई हैं, एक माहौल बन रहा है। उस पे जनपद में इस समय क्या माहौल चल रहा है और आपके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी जो हाल में 2 तारीख को आरक्षण को पंचायत को लेकर के आरक्षण जो है घोषित किया गया, जो इनका नियमावली बनाया गया था कि नियमावली जो है 0 से आरक्षण किया जाएगा और आरक्षण जो गांव पंचायतें आरक्षित नहीं हुई हैं उनको आरक्षित किया जाएगा, लेकिन अवरोही क्रम में। लेकिन तमाम गांव पंचायतों को देखा गया कि जहां एससी की संख्या ज़्यादा है, ओबीसी की संख्या ज़्यादा है और अवरोही क्रम में आवें तो एससी की संख्या होने की वजह से वहाँ एससी किया जाए, ओबीसी की संख्या आने की वजह से ओबीसी किया जाए, लेकिन ऐसा इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। जैसा कि अभी तक देखा गया, आरक्षण पद्धति जो लागू होती है उसमें जिस ग्राम सभा में 1/3 संख्या होती है, उस जो है कि समुदाय के लिए वो सीट आरक्षित होती है। इन्होंने आरक्षण की पद्धति जो लागू की है, क्या ऐसा देखा जा रहा है कि जिस ग्राम सभा में संख्या के हिसाब से क्या सीटें जो हैं आवंटित हो रही हैं? इनका कुछ नहीं है, खाली भ्रामक प्रचार इन लोगों ने किया। इन लोगों ने आरक्षण का जो नियमावली बनाया, उस नियमावली का भी इन्होंने जम करके धज्जी उड़ाने का काम किया है। तमाम गांव पंचायतें सरकोनी विकास खंड में हैं। जैसा कि देखने में आया कि जैसे हमारे बहादुरपुर गांव सभा है, जो अगले बार अनारक्षित था, सामान्य था, और जहां पर 96% ओबीसी के लोग हैं, इस बार भी वहां अनारक्षित कर दिया गया। वहां सामान्य कैटेगरी के लोग 5-10 वोट हैं सिर्फ। वहां जो है अगले बार भी ओबीसी रखा गया है और अगले बार अनारक्षित रखा गया, इस बार भी अनारक्षित कर दिया गया। क्या आपको ऐसा लग रहा है को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण पद्धति लागू की है? देखिए, आरक्षण प्रक्रिया जो है यह संविधान के तहत है। इसमें यह भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया काम नहीं किया है। यह आरक्षण प्रक्रिया, जैसा कि एससी को 21% देना है, ओबीसी को 27% देना है, जो भी सरकारें आई हैं, जो इस सरकार में चुनाव हुए हैं, सब लोगों ने एससी को 21% देने का काम किया, ओबीसी को 27% देने का काम किया। लेकिन इन लोगों ने इतना भ्रामक प्रचार किया, इतना लोगों को गुमराह करने का काम किया कि जैसे लगा कि पूरा प्रदेश, हर सीट जो है एससी होने जा रहा है, जबकि सरकोनी विकास खंड में 16 गाँव पंचायतें एससी होना है। अगले बार जितने भी चुनाव हुए हैं, सब में 16 गाँवें जो हैं एससी की कैटेगरी में आई थी। उसमें ऐसा नहीं है कि इन्होंने 16 के बजाय जो है 18 कर दिया, 17 कर दिया, किया है 16, लेकिन गुमराह इतना भ्रामक प्रचार करके लोगों को कर दिया गया कि जैसे लगा कि पूरा विकासखंड ही सुरक्षित हो गया है। जबकि आपको हमने बताया कि जिनका मानक था कि जब 0 से इन्होंने आरक्षण लागू किया और इन्होंने कहा कि हम 1995 से लेकर के 2015 तक जो गांव पंचायतें आरक्षित नहीं है उनको हम आरक्षण देने का काम करेंगे, और अवरोही क्रम में इन्होंने कहा कि हम अवरोही क्रम में करेंगे। तो तमाम गांव पंचायतें, जैसे गोबीपुर गांव पंचायत है आपका, यह एससी भी हो चुका, सामान्य भी हो चुका, अगले बार एससी था,
इस बार सामान्य था, 2005 में भी सामान्य रहा। आज तक वह गांव पंचायत ओबीसी नहीं है, वहां भी 500-700 वोट जो है ओबीसी के हैं। आज तक ओबीसी का दर्जा नहीं दिया गया। तो जहां अवरोही क्रम की बातें थी, आरक्षण की बातें थी, तो वहां भी ओबीसी हो जाना चाहिए था। आपको हमने बताया बहादुरपुर गांव सभा है, जब आपने अगले बार अनारक्षित किया था तो इस बार वहाँ ओबीसी कर देना चाहिए था। अगर शिवपुर है, अगले बार भी अनारक्षित था, इस बार भी अनारक्षित हो गया। राजेपुर सेकेंड है, वहाँ भी अगले बार अनारक्षित रखा गया, इस बार भी अनारक्षित तो किया। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा पार्टी जो है अपने वोट बैंक को साधने के लिए ऐसी रणनीति अपना रही है, या फिर ये जो है कि तमाम जो मिशनरी हैं उनको आला कमान से कोई आदेश आ रहा है? देखिए, यह जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तमाम दबाव बना करके अपने हिसाब से सीट को आरक्षित कराने का काम किया है। अगर यह शासनादेश की जो नियमावली इनका बनाया गया था उसके तहत अगर किया गया होता तो निश्चित तौर पर गोपीपुर ओबीसी हुआ होता। अवरोही क्रम में जैसे हमारा गांव पंचायत बिशुनपुर मझवारा है, यहाँ मात्र एससी का वोट जो है 151 है, यहाँ 550 वोट ओबीसी का है। सबसे नंबर 1 पर यहाँ 850 वोट जो है यह ब्राह्मण का है। अगर उस अवरोही क्रम में लेते तो इसको ओबीसी होना चाहिए था। और हमारा नेवादा गांव पंचायत है सरकोनी विकासखंड में, वहाँ 250 वोट से भी ज़्यादा हैं, वहाँ एससी हो जाना चाहिए था, ओबीसी हो जाना चाहिए। आने वाले 8 तारीख को देखा जा रहा है कि तमाम आपत्तियाँ जो पड़ रही हैं, क्या आपको लग रहा है शासन प्रशासन सरकारी मशीनरी जो भी है क्या इसमें सुधार करेंगे? क्या सीटों में फेरबदल हो सकती है कि नहीं? नेताओं के दबाव में ही इन्होंने आरक्षण की सूची जारी किया है। जैसे हमने बताया, आपको भी जानकारी होगी, मुफ्तीगंज गांव है, मुफ्तीगंज ब्लॉक में ककोरा देवाकलपुर गांव है, जहां मीडिया के माध्यम से जानकारी हम लोगों को मिली कि एक वोट भी वहां पर एससी नहीं है और उस गांव को एससी कर दिया गया। तमाम न्यूज़ चैनल में चले हैं, पेपर में आया है। तो जब इस तरह से शासन और प्रशासन के लोग जो है दबाव में या प्रेशर में या भांग खा करके कह लीजिए कि बैठ करके आरक्षण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर न्याय, किसी गांव को न्याय की उम्मीद नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तमाम जो है कि राजनीतिक पार्टियां इसमें सक्रिय हो गई हैं। पंचायत लेवल में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो जाए, चेयरमैन पद की चुनावों को लेके देखा जाए, तमाम जगहों पे जो है कि इस समय बैठकों का दौर चालू हो गया है। इस बीच एक ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, तमाम बड़ी पार्टियों के नेता दल बदल करने लगते हैं। आप दल बदल करने वाले नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नेता हैं वो किसी पार्टी के लायल नहीं होते हैं। वो उनका अगर आज लाभ की उम्मीद है तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। अभी सामने चुनाव होने वाला है, लोग जान रहे हैं कि बड़े अच्छे पैमाने पर समाजवादी पार्टी की जीत होनी है, उसके पक्ष में माहौल चल रहा है। तो तमाम नेता देख रहे हैं ना, बसपा से, कांग्रेस से, सब बसपा से, भाजपा से टूट करके जो है समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। उनको यह है उम्मीद कि अब आने वाला 2022 जो है वह समाजवादी पार्टी की है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो आगामी ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जो विधानसभा चुनाव होगा 2022 में, उसका ये जो है कि सेमीफाइनल का मैच है। इस जो सेमीफाइनल के मैच में आपके पार्टी का क्या रुख रहेगा, क्या आपके पार्टी का प्रदर्शन रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी इस बार विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। अभी 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, आप देख रहे होंगे कि तमाम ब्रिज बनने का काम किया, जौनपुर में मेडिकल बनने का काम किया, पार्क बनाने का काम किया, तमाम किसान पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी पेंशन, एम्बुलेंस, 100 नंबर, तमाम जनोपयोगी योजनाएं जो इनके द्वारा चलाई गई। लेकिन 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से सारी योजनाएं जो है डंप कर दी गई। तमाम गरीब, कमज़ोर, असहाय, बेरोजगार परेशान है, किसान देख रहे हैं परेशान है। इनके पास किसी भी प्रकार की कोई जनोपयोगी योजना नहीं है। सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को बहकाना, लोगों के खिलाफ आक्रोश पैदा करना, हम मंदिर मस्जिद का नारा लगवाना, हिंदू मुस्लिम के बीच को लड़ाई लड़ाना, बस इनके पास दूसरा कोई विकास का मुद्दा नहीं है। चुनाव होने जा रहे हैं, आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में आप जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे, हमारे क्षेत्र की जो जनता है, जो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में लाभान्वित हुए हैं, तमाम कन्याएं जो हैं लैपटॉप पाने का काम किए हैं, तमाम बेरोजगार बेरोजगारी पेंशन पाने का काम किए हैं, तमाम पीड़ित लोगों को 100 नंबर ने निजात दिलाने का काम किया है, तमाम लोगों को 102 नंबर से
और 108 नंबर से लाभ मिलने का काम किया है। तमाम किसानों को किसान बीमा के नाम पर 5 लाख रुपया मिलने का काम किया है। तमाम अनगिनत योजनाएं लाभ मिली हैं। तो हम संदेश देना चाहेंगे अपने तमाम जनपदवासियों को, क्षेत्रवासियों को कि आप विकास का मुद्दा अपनाइएगा। धर्म, जाति, मजहब से उठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनिएगा, तभी जाकर के पुनः उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह पाएगी। अन्यथा आप देख रहे हैं कि तमाम हत्या, बलात्कार, छिनैती, डकैती चरम सीमा पर हो गई है। कहीं कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई हमारी बहन। अभी चर्चा चल रहा है कि आपको समाजवादी पार्टी से जो है कि दावेदारी यहाँ से मिलने जाएगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी में लगभग 20 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, तमाम लाठी डंडा खाए हैं, मुकदमा झेले हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई हम लोग लड़ें, और हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहे हैं कि जो भी लड़े, हमारे जो पार्टी में लायल हो, जो पार्टी का वफादार सिपाही, जो 18 साल 20 साल से वफादारी से काम कर रहा है, लड़ाई डंडा खा रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसको टिकट दिया जाए। और निश्चित तौर पर अगर पार्टी का जो वफादार कार्यकर्ता है वो टिकट पाएगा तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में बहुत ही अच्छा उत्साह बढ़ जाएगा। ऐसा जानकारी हम लोगों को मिला है कि अखिलेश यादव जी ने शायद आपको जो है कि आश्वासन दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो है कि जफराबाद विधानसभा से आपको ही टिकट मिलेगा। देखिए, 2017 का जो चुनाव था उसमें हम लोग 2012 में भी टिकट मांग रहे थे जफराबाद विधानसभा से, 2017 में भी मांग रहे थे। किन्हीं कारणवश टिकट नहीं मिल पाया तो 2017 में किराकत विधानसभा में वहाँ मंच से लाखों की भीड़ में संजय सरोज के जो है चुनावी भाषण में उन्होंने मंच से कहा था कि नहीं, तुम जो है पार्टी में जिस तरह से वो बड़े रहो, टिकट उकट का मामला ख़त्म हो गया है। आने वाले समय में यह सचिंदर त्रिपाठी का अंतिम चुनाव है, आने वाले समय में तुमको वहाँ से लड़ाया जाएगा और तुमको जो है वहाँ से पार्टी प्रत्याशी बनाया जाएगा। के वक्त पे आप कितने आशावादी हैं और आपकी तैयारियां क्या चल रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं के भरोसा पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास किया है। उन्होंने वो हमेशा कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को अच्छा जो है शिक्षा देने का काम किया है। कार्यकर्ताओं के प्रति हमेशा उन्होंने जोश भरने का काम किया है। हम लोग भी उनके कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी उनके ऊपर पूरा विश्वास और निष्ठा, ईमानदारी से लगे हुए हैं। हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हर कार्यक्रम में चढ़ बढ़ करके भागीदारी कर रहे हैं। हम लोग भी आशा विश्वास रखते हैं कि नहीं, अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है तो निश्चित तौर पर हमको 2022 के पार्टी प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे। जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे इस समय ग्राम पंचायत चुनाव पे चुनावी परिचर्चा खबर 7C न्यूज़ चैनल के द्वारा तमाम ग्राम सभा में हो रहा था। इस समय कद्दावर नेता, दिग्गज समाजवादी नेता रत्नाकर चौबे जी हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पे चर्चा किया है। तो जो भी बड़ी खबरें होंगी पंचायत चुनाव में उसको हम दिखाएंगे। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल खबर 7C के साथ। खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है।